हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस मैथ्स क्लासेस पर। आज हम आपको +1 क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, 2.1 हम करेंगे अभी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर का नेम है बच्चों रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन समझिए पहले तो होता क्या है बच्चों। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? किसी का रिलेशन यानी कि जैसे ये ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। ठीक है, तो बी सेट हो गया तो रिलेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ए का रिलेशन बी के साथ है। ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट है उनका रिलेशन क्या है? बी के साथ है आपका। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशन बच्चों। अब देखिए हम करेंगे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, पहले तो ये समझिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मतलब जैसे ए इंटू बी बच्चों। ठीक है, मान लो कि ए के अंदर सेट हो गए 1 एंड 2। ठीक है, बी के अंदर हो गए 2 एंड 3 बच्चों। ठीक है, तो अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ए के साथ पहले तो 2 आ जाएगा, फिर ए के साथ 1 3 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 2 2 आ जाएगा, और 2 के साथ फिर 2 3 भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये होती है बच्चों आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन से आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोटबुक अपनी लेके बैठना है, राइट करना है साथ साथ, और मैथ अपना खोल के बैठना है। ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज है बच्चों, स्टेटमेंट यहाँ पे है। ठीक है आपकी, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। एक मिनट, स्टार्ट। देखिए बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ x/3 + 1 और y-2/3 इक्वल टू है बच्चों आपका 5/3 और 1/3। ठीक है बच्चों, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालनी है बच्चों। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखिए सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। देखिए क्या दे रखा है आपको, फाइंड द x एंड y दे रखा है। सिंस the ordered pair are equal। ठीक है, the corresponding element are equal। ठीक है बच्चों, अब देखो इक्वल कोरस्पॉन्डिंग यानी कि जो ऑर्डर पेयर है ना वो दोनों इक्वल है, तब आपके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना वो इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब ये तो है नहीं कि इसके अंदर 2 हो उसके अंदर 3 हो तो तब इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्डर पेयर है वो भी इक्वल होने जरूरी है। ठीक है बच्चों, देयरफॉर हम कह सकते हैं बच्चों x/3 + 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 5/3 के, और कोमा हमारा हो जाएगा y-2/3 इक्वल हो जाएगा 1/3 के बच्चों। ठीक है, तो अब ये देखिए x/3 ये ले जाइए, 5/3 ये ले जाइए उधर, x/3 ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो 5 - 3 हो जाएगा। ठीक है, x/3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है बच्चों, बोथ साइड। अब हो जाएगा हमारा 3x = 6 और x = by 2 करेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, x = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब उसी तरह से वो भी कीजिए हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, ये वाला भी कीजिए। y इधर रखेंगे, ये उधर लेके जाएंगे तो 1/3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2/3। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, और यहाँ पे हो गया एल्शियम 2 और 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/3, ये आ जाएगा बच्चों 1। तो x आया हमारा 2 और y आया हमारा 1 बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। यही पूछा था इसने। ठीक है, तो यही पूछा था, तो ये हो गया हमारा x = 2 एंड y = 1 बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमारा करेंगे, एक मिनट बच्चों, अब इसको उतार लीजिए साथ साथ आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसमें।
सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ द सेट हैज 3 एलिमेंट, द सेट ए हैज 3 एलिमेंट बच्चों, ठीक है, एलिमेंट ये दे रखा है, एंड द सेट बी हैज, बी के एलिमेंट है बच्चों इक्वल टू है 3, 4 एंड 5 बच्चों, ठीक है, ये भी 3 है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं बच्चों, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है बच्चों, ये निकालना है हमने, एलिमेंट्स के नंबर निकालने हैं इन ए इंटू में बी हो जाएगा बच्चों। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ए इंटू बी में, अब ए के तो हमें एलिमेंट पता है 3 है, तो ए इंटू में बी करेंगे, उसके लिए होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो एन लगा देंगे आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के इंटू में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी के, दोनों के एलिमेंट, इसमें भी देखो बच्चों 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू में बी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9 एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, तो 9 एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कर सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चों आगे ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो यहाँ से भी ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 3rd क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ जी इक्वल टू दे रखा है बच्चों 7 एंड 8 दे रखा है, ठीक है, 7 एंड दे रखा है, एच दे रखा है बच्चों 5, 4 एंड 2 दे रखा है बच्चों, ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी इंटू में एच करना है एक तो, ठीक है, और एक फाइंड करना है बच्चों एच इंटू में जी भी करना है, ठीक है, तो 2 आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे भी, ठीक है, पहले तो लिखेंगे हम वी नो दैट, यहाँ पे लिख लेना बच्चों, वी नो दैट कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना बच्चों ये, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वी नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कोई भी सेट लगा लो, ये ए सेट या फिर ऑफ जी इंटू एच इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, ये बच्चों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए तब होएगी एक तो, ठीक है, तो ये आप लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, पहली लाइन तो ये हो गया आपकी। फिर हम करेंगे जी इंटू एच की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर कितने हैं, ये हैं, कितने हैं बच्चों 7 और 8 है। फिर इंटू में करेंगे एच के अंदर कितने हैं 5 और 4 है बच्चों, 5, 4 और 2 है, ठीक है, तो इसके आ जाएगा हमारे पास जी इंटू एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आ जाएगा एक सेट 4 के साथ, फिर एक सेट आपका 2 के साथ, फिर एक साथ सेट आ जाएगा आपका 8 5 के साथ, 8 4 के साथ और 8 2 के साथ बच्चों, ठीक है, ये तो आ गया आपके जी इंटू एच बच्चों। फिर आ गया हमारे एच इंटू एच पहले लिखेंगे 5, 4 एंड 2 इंटू में जी लिखेंगे बच्चों 7 और 8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा इसका 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7 और 2 एंड 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 6 बच्चों, ठीक है, 6 एलिमेंट हो जाएंगे दोनों के अंदर, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों आपके पार्ट हो गए हैं बच्चों, ठीक है, यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ठीक है। 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। देखिए बच्चों, आप पढ़ो स्टेटमेंट को, कौन सा आपका ट्रू है, कौन सा आपका फॉल्स है बच्चों, ठीक है। 1 मिनट में वीडियो देख लेती हूँ बच्चों, ठीक है। तो चल रही है वीडियो, तो चल रही है आपकी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली भी आपको लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो इफ पी दे रखा है बच्चों आपको एम और एन दे रखा है, ठीक है। क्यू दे रखा है बच्चों आपको एन और एम दे रखा है बच्चों, ठीक है। देन ये कह रहा है कि P इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एन और एन एम होता है क्या, बताओ अब आप, ये होता है क्या, नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये तो होता नहीं है, तो हम ये कह देंगे इसका सॉल्यूशन तो आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन तो आ जाएगा फॉल्स बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन तो आ जाएगा फॉल्स, बट हमें तो अच्छे से लिखना है इसको, तो P इंटू में क्यू करेंगे, ठीक है। P इंटू में क्यू करेंगे, तो P क्या है आपके पास बच्चों, एम एम एन है, और ये है आपके पास एन और एम है। तो दोनों की क्या करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है बच्चों। क्या आ जाएगा, एम एन आ जाएगा, एम एम आ जाएगा, और एन एन आ जाएगा, और एन एम आ जाएगा बच्चों। ये सेट बनना था आपका, ठीक है। लेकिन उसने ये दे रखा है, तो फॉल्स तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और एग्जैक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इसके सेट बनाने थे। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों इसका, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो आ गया फॉल्स। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट में कह रहा है आपका, if A and B are the non-empty set, if A and B are non-empty set, ठीक है, set, then A into B is a non-empty set ऑफ ऑर्डर। अब ये देखो बच्चों क्या कह रहा है कि जो ए और बी है आपका ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो दोनों के अंदर भी आपके कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, तो फिर यानी कि आपके एलिमेंट उसमें भी होंगे, सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से एंड वाई बिलोंग करता है बी से बच्चों, ठीक है। तो अब बताने हैं आपको कि ए और बी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो आपको क्या करना है कि ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस तो आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन तो आ जाएगा आपका ट्रू बच्चों, ठीक है। तो आंसर तो हो गया आपका ट्रू। अब देखिए क्या है, एक आपका सेट है ए, ठीक है, उसके अंदर दे रखा है आपको एक्स दे रखा है, बी दे रखा है आपको यानी कि वाई। तो एक्स बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है वाई से, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास एक्स एंड वाई। तो ये नॉन एम्प्टी सेट बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका थर्ड पार्ट, देखिए फोर्थ का थर्ड देखिए, फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। ए दे रखा है इफ ए इक्वल टू दे रखा है बच्चों 1 and 2, बी दे रखा है आपको 3 and 4। आपको निकालना क्या है, ए इंटू में बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 के प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो ये बताइए अब सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए और ट्रू और फॉल्स है या नहीं है, ये देखिए
ठीक है। तो बताइए आप इसकी पहले तो करना है आपको बी और फाई में से इंटरसेक्शन, ठीक है। तो फाई होता है, देखो बच्चों ये होता है आपका नॉन एम्प्टी सेट। अब ये तो हो गया अब आपका बी, ठीक है, बी तो हो गया आपके पास 3 and 4 और एक हो गया बच्चों 5। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है बच्चों, कॉमन है, ये होता है इंटरसेक्शन बच्चों। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और ये साइन होता है बच्चों यूनियन का। इसमें होता है प्लस आपका, इसमें भी दोनों में प्लस हो जाएगा। तो यूनियन का साइन होता है, ये आपका इंटरसेक्शन का साइन होता है, ठीक है। ये आपका बिलोंग का साइन होता है बच्चों, ठीक है। ये आपका बिलोंग, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका। अब देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन है, बी में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, फाई कॉमन है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ गया, फाई आ गया, ये फाई आ गया। ए इंटू में फाई की मल्टीप्लाई कीजिए। अब ए सेट तो क्या है आपका 1 and 2 है, और इंटू में फाई के साथ मल्टीप्लाई, फाई के साथ किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो फाई आ जाएगा बच्चों। फाई इक्वल टू फाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ट्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन तीनों पार्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिफ्थ में कह रहा है बच्चों, इफ ए इक्वल टू -1 and 1 है, तो फाइंड क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है आपको ए इंटू में ए बच्चों, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। ए इंटू में ए करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पहले तो we know that a into a is नॉन एम्प्टी सेट। ये खाली तो नहीं होंगे, नॉन एम्प्टी सेट, तो ये खाली तो नहीं होंगे। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, तीनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ए क्या है इंटू में ए क्या है, फिर ए क्या है, इन तीनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो ए क्या आपका -1 and 1 है, फिर -1 and 1 है, फिर -1 and 1 है। अब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप क्या करना है, कि नहीं तो पजल हो जाओगे कि कौन से किसके साथ आना, तो आप क्या करोगे, ए इंटू ए कर लो वैसे, ठीक है। तो ए इंटू ए, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, -1 की -1 के साथ, फिर -1 की 1 के साथ, फिर 1 की इस 1 की -1 के साथ, और फिर 1 की 1 के साथ बच्चों, ठीक है। करनी तो ये है आपको, लेकिन हमने पहले 2 की कर ली है, ठीक है। 2 की कर ली, अब देखो गलती नहीं होगी, अब तीसरे की भी कर लेंगे हम इसके साथ, ठीक है। अब देखिए अब करनी है हम ट्रिपल ए की, ठीक है। तो ट्रिपल ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। अब देखो ये वाली सेट तो आ गया आपका, अब ये बचा ना सेट, तो इसकी इन सब के साथ कर दो। तो ये इस -1 की करेंगे इसके साथ पहले, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इसके -1 की इसी के साथ करेंगे, तो -1 लास्ट में लिखते रहेंगे, ठीक है। अब इसकी भी करिए इसके साथ 1 -1 आ जाएगा। अब इसके साथ भी करिए 1 -1 आ जाएगा। अब ये 1 बच गया, अब 1 के करिए बच्चों इन सब के साथ, ठीक है। अब इसके 1 की करते हैं, -1 और 1 लास्ट में लिखते रहेंगे, ठीक है। माइनस, अब इसके साथ करो -1 and 1 आ जाएगा, यहाँ पे करो 1 -1 आ जाएगा, यहाँ पे करो 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपके केस बन जाएंगे 8 केस बच्चों, ठीक है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तीनों में 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बच्चों, 8 केस बन गए आपके, ठीक है। इस तरह से आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब देखिए आप 6th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। अब आ गए हम 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कहते हैं हमारा, इफ ए इंटू बी इक्वल टू दे रखा बच्चों, ए एक्स दे रखा है, ठीक है, ए वाई दे रखा है, ठीक है, और बी एक्स दे रखा है, और बी वाई दे रखा है बच्चों। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है ए एंड
बी करना बच्चों, ठीक है। तो ये ए इंटू बी क्या है, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और हमने क्या किया था, जो ए है तो आगे आगे वाले क्या होते हैं, ए होते हैं, और पीछे वाले क्या होते हैं, बी के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बी के एलिमेंट्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक तो नॉन एम्प्टी सेट है ए, वी नो दैट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एक तो क्या है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी है हमारे पास, मान लो कि P और Q में है, ठीक है। बिलोंग करता है किससे, कि जो P है ना, P तो बिलोंग करेगा A के साथ, और जो Q है ना वो बिलोंग करेगा आपका B के साथ, जो लास्ट वाला है वो बिलोंग करेगा A के साथ और ये करेगा B के साथ। ये हमने लेट कर लिया है, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे, A के सेट क्या हो जाएंगे, पहले वाले हो जाएंगे A आ जाएगा और एक आपका B आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो B के सेट क्या हो जाएंगे, आपके लास्ट वाले हो जाएंगे X और एक Y हो जाएगा। देखो दोनों की कार्टेशियन दोबारा से प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर बच्चों वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6th क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमारा 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठीक है। 7th क्वेश्चन में देखेंगे हम, देखिए बच्चों 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लेट ए दे रखा है हमें बच्चों 1 and 2, बी दे रखा है हमें 1 2 3 and 4, सी दे रखा है हमें 5 and 6 बच्चों, और डी दे रखा है हमें 5 6 7 और 8, ठीक है। वेरीफाई करना है बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है और सेकंड वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट करना है बच्चों ए इंटू में बी इंटरसेक्शन सी करना है पहले तो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ए इंटू में बी, ये देखना बच्चों अच्छे से, ठीक है, ए इंटू में सी बच्चों, ठीक है। तो पहला पार्ट प्रूव करते हैं इसके लिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या किया हमने, बी और सी का कॉमन निकालना है बच्चों, बी और सी का कॉमन निकालना है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे पहले तो, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये तो है आपका 2 3 and 4, और ये है आपका इंटरसेक्शन करना है 5 और 6 में से कुछ भी कॉमन है क्या नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे हम, इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब करनी है ए के साथ मल्टीप्लाई, तो ए के सेट ए इंटू में बी इंटरसेक्शन सी लिखना है, ठीक है। तो ये बी इंटरसेक्शन सी है बच्चों, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखो। अब ए के एलिमेंट लिखो, बताओ क्या है, ए के एलिमेंट है आपके, ए के एलिमेंट है 1 and 2 है, और इंटू में करेंगे बी एंड इंटरसेक्शन, बी एंड इंटरसेक्शन क्या आ गया था बच्चों, 5 आ गया था। अब किसी भी वैल्यू की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, खाली 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 बच्चों, ठीक है। तो अब ये तो आ गया हमारे पास 5। अब राइट हैंड साइड करेंगे बच्चों इसकी, ठीक है। तो अब करेंगे हम राइट हैंड, ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, अब ये होगी बच्चों आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, इंटू बी निकालो बच्चों, ठीक है। तो ए इंटू में बी निकालो पहले तो, ए के एलिमेंट है आपके 1 and 2 और बी के एलिमेंट है आपके 1 2 and 3 and 4 बच्चों, ठीक है। तो ए इंटू बी आ जाएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 1 2 1 3 1 and 4, 2 के साथ लिखिए 2 and 1 2 2 2 3 और 2 and 4 बच्चों, ये हो गया आपका ए इंटू बी बच्चों। इंटरसेक्शन फिर ए इंटू सी भी निकालना है बच्चों, ए इंटू सी, ए के एलिमेंट हो गए 1 and 2 और सी के हो गए बच्चों 5 and 6, ए के हो जाएंगे आपके, ये लिखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखो बच्चों, ए 1 and 5 1 and 6 2 and 5 and 2 and 6 बच्चों, ये हो गया आपका ए इंटू सी। अब निकालिए ए इंटू बी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटू में सी का। अब इन दोनों में से कॉमन बताइए बच्चों, कॉमन क्या है, 1 and 2 है क्या, ठीक है।
यही ना बच्चों, ए एंड सी है ना, ए इंटू सी और ए इंटू बी है, ठीक है बच्चों। 1 इंटू 5 बच्चों, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, 1 इंटू 5 एंड 6, हाँ 1 एंड 5, 1 एंड 6, 2 एंड 5, 2 एंड 6 सही लिखा बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन आया बच्चों आपका। अब ये वाली देखो, ये वाली देखो आप, ठीक है, ये तो दोनों हो गए ना, इन चारों में से और इसमें से देखो कुछ भी कॉमन मिल रहा है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा आपका एलिमेंट, क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी क्या आई थी 5, और राइट हैंड भी साइड भी क्या की थी आपकी, राइट हैंड साइड भी क्या आ गई थी 5 आ गई थी, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गई थी 5 आ गई थी बच्चों। ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों, ठीक है, इस तरह से ये प्रूव कर लिया। अब सेकेंड पार्ट भी प्रूव करेंगे इसका, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेवंथ का बच्चों सेकंड पार्ट हमारा, ठीक है। स्टेटमेंट तो हमने रफ कर दी, ये दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4, सी है बच्चों हमारे पास 5 एंड 6, और डी है हमारे पास बच्चों 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब हमें निकालना है जो सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, ए इंटू में सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू में डी का, ठीक है। तो ए इंटू सी निकालिए पहले तो बच्चों, ए इंटू सी, ए के एलिमेंट है 1 एंड 2 है, और बी के सी के है आपके 5 एंड 6 है बच्चों। इसके एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी 1 एंड 5, 1 एंड 6, 2 एंड 5 एंड 2 एंड 6 बच्चों। ये हो जाएगी आपकी ए इंटू सी। अब ठीक है, अब निकालो बी एंड डी की बच्चों, बी एंड डी, ठीक है। बी इंटू में डी निकालिए, बी इंटू डी हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बच्चों। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, ठीक है। इसी तरह से 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, फिर हो जाएगी 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अब ये बताइए सारे के सारे ये क्या ए इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू डी का है क्या, बताओ जल्दी, सारे के सारे एलिमेंट है क्या इसके अंदर, देखो बताओ 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 बताओ, देखो 1, 5, 1, 5 है क्या, देखो ये रहा, 1, 6 ये रहा, 2, 5 ये रहा, और 2, 6 आपका ये रहा, देखो ठीक है। तो therefore we can say that A into C is a subset of B into D का, तो ठीक है ये आंसर हो जाएगा। तो ये अब इसका पूरे का पूरा सबसेट है, ये सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर है, तो ये क्या उसका सबसेट है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सबसेट है, सबसेट मीन्स उसका बच्चा है, ठीक है। ये सेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन और देखिए आप इसका, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 8 क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, पढ़ो आप स्टेटमेंट, लेट ए दे रखा है बच्चों आपको 1 एंड 2, बी दे रखा है आपको 3 एंड 4, राइट करना है ए इंटू बी करना है आपको, कार्टेशियन हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी एंड लिस्ट दैम। तो ए इंटू बी के आपको क्या करने हैं, एलिमेंट भी लिस्ट करके बताने हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बताइए कितने हो जाएंगे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ठीक है। ए इंटू बी है, ए इंटू बी हाउ मैनी सबसेट विल ए इंटू बी के सबसेट कितने हो जाएंगे बच्चों, ठीक है।
तो ये तो बताना है आपको। पहले तो a इंटू बी देखना है। तो a के एलिमेंट क्या है बच्चों आपके 1 2 3 एंड 4। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए बच्चों a 3, ठीक है, 1 के साथ, 4 के साथ, 2 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ बच्चों, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसकी यानी कि एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर अब हो जाएगा हमारे हाउ मैनी सबसेट विल a इंटू बी हैव। तो सबसेट कितने हो जाएंगे बच्चों आपके, सबसेट हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी के अंदर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट b बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे दोनों के, a इंटू में b, ये हो जाएंगे हमारे पास 4, 2 इसके हैं और 2 इसके हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे 4 एलिमेंट, ठीक है, 4 एलिमेंट हो जाएंगे इसके, ठीक है। यही पूछा इसने, लिस्ट दैम, तो लिस्ट हमने इसकी बना दी है, ठीक है। इस तरह से आपका ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब देखिए 9th क्वेश्चन इसका। नाइन्थ में क्या कह रहा है बच्चों, 9th में कह रहा है कि लेट a इंटू बी आर द 2 सेट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट a एंड b आर द a एंड b आर b 2 सेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a के कितने हैं बच्चों 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट b के कितने हैं बच्चों 2 है, ठीक है। इफ x1 y2 और z1 दे रखे हैं, तो a इंटू बी फाइंड a एंड b एंड x y एंड z आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग है। जो x y है ना वो अलग अलग है, ये नहीं है कि 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालने हैं क्या, ठीक है बच्चों, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट। तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ a इंटू में b के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट b बच्चों, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास 3 इंटू में 2 यानी कि 6। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। बट इसने दे रखा कि x y एंड z, तो a सेट क्या हो जाएगा बच्चों आपका, हो जाएगा x y एंड z हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और b हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड 2। अब इसके सबसेट बना a इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए बच्चों, a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है इसकी। तो वो हो जाएगी हमारे पास x के है एलिमेंट x y एंड z और y के हमारे पास 1 एंड 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 x की 2 के साथ, y की 1 के साथ, y की 2 के साथ और z की 1 के साथ, z की 2 के साथ, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 केस हो गए z, ये z है बच्चों और ये 2 है, ठीक है। तो ये देखिए 6 केस यहाँ पे है, 6 केस वहाँ पे है। तो इस तरह से आपके सभी के सभी एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए बच्चों 10th क्वेश्चन आपका, ठीक है। 10th में देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए 10th में कह रहा है हमारा let the Cartesian product a into a has 9 element among which are the found इतने and इतने and the इतने find the set a remaining बचने जो बचे हुए हैं वो निकालने बच्चों, ठीक है। तो द कार्टेशियन, समझो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू ए के दे रखे हैं हैज़ 9 एलिमेंट, ठीक है। 9 एलिमेंट दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे बच्चों, ठीक है। तो हमें मिले हैं कितने, फाउंड हमें क्या है -1 एंड 0 दे रखा है, ठीक है। और एक आपको एंड 0 एंड 1 दे रखा बच्चों, ठीक है। तो हमें फाइंड ए के एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। एंड द एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट हमें फाइंड करने हैं और फिर क्या करना है, ए इंटू में ए बी करना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है।
अब देखिए देखिए 9 एलिमेंट है तो हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ए के मान लेते हैं p और नंबर ऑफ एलिमेंट b के मान लेते हैं q बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ a इंटू बी के दोनों के कितने हो जाएंगे बच्चों, p इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या दे रखे हैं, इसने 9 दे रखे हैं, तो 9 दे रखे हैं तो यानी कि इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। इसने तो हमारे को कितना दे दिया, 2 ही दे दिया और उसके एलिमेंट भी बना दिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है बच्चों, -1 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हो सकते हैं ए के। तो अब देखिए, अब a इंटू ए की मल्टीप्लाई करके देखिए 1 0 एंड 1 हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 0 इसके अंदर है, 0 इसके अंदर, -1 है, ये दोनों है ना, ये जो टोटल 9 बनेंगे उनमें से इसने 2 दे दिए हैं, ठीक है। उनसे हमें हिंट पता चल गई कि -1 और 0 तो है, -1 और 0 तो है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 भी आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यही बन रहे हैं, ये वाले जो दोनों है ना वो इनमें मिलने चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए -1 की इसके साथ कीजिए कंपेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, -1 0 -1 आ जाएगा, फिर 0 के साथ कीजिए 0 1 -1 इसके साथ, फिर 0 के साथ, फिर 0 की 1 के साथ, ठीक है। फिर अब 1 बच गया बच्चों लास्ट में, 1 की -1 के साथ, 1 की 0 के साथ और 1 की 1 के साथ बच्चों, ठीक है। तो हमने इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर ली कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये वाले देखिए -1 और 0 कहाँ पे है, -1 और 0 यहाँ पे है, 0 और 1 कहाँ पे है बच्चों, 0 और 1 आपका है ये रहा, ठीक है। तो ये वाले जो 2 एलिमेंट दे रखे थे वो सारे के सारे इसमें है, तो हमने ये बता दिया कि इसके जो 3 एलिमेंट है वो ए के ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 9 है, तो a इंटू ए करेंगे तो 9 हो रहे हैं, ठीक है। तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो हमने लेट कर दिया कि ये इसके है, ये फॉर्मूला है बच्चों दोनों की प्रोडक्ट का टोटल एलिमेंट निकालने का। इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है बच्चों, 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।